Yes, sir. Okay, sir. Good evening, everyone. और आज हम आप सबों को, चूंकि मेरा एक साइंस टीचर होने के कारण मेरा एक ये ओपिनियन है कि मैं हर घर में एक मिनी लैब बनाऊं, साइंस मिनी लैब। और आप सभी बच्चों जो मेरे साथ अभी आप जुड़े हुए हो, हम आपके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी उसे अपने घर पे जरूर करें। हमारे घर में इतने सारे मतलब बेकार पड़े चीज इतने सारे हैं जिससे हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। और वो चीज वही मैं आपको उदाहरण के साथ यहाँ पे वो एक्टिविटी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं। काइंडली सभी अनम्यूट ना रहें, म्यूट में चले जाएं। सर जी, एक मिनट। अजय कुमार ठाकुर जी, मैंने आपको होस्ट कर दिया है, आपको को होस्ट करना था, प्लीज मुझे होस्ट कीजिए। वो गलती से को होस्ट की जगह होस्ट हो गया, फिर मैं ये हैंडल कर दूंगा। ओके ओके, कहाँ आर्यन होस्ट करो तो यहाँ से। जस्ट एक मिनट। पार्टिसिपेट। हाँ 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 हाँ, जस्ट ए मिनट। ओके 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 ओके। सर ये धीरज चौधरी से ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है सर। ओके ओके, चलेगा। मैं म्यूट करवा दें सर, सबको म्यूट करवा दें। त्याच वर्षी 29वी वर्ल्ड विश्व बुद्धिशी तो चलिए सर। हाँ मैं स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल सर। जी जी। तो जितने भी बच्चों आप यहाँ जुड़े हो, आप आज से मतलब एक काम जरूर करना कि आपके घर में ही इतने सारे सामान ऐसे पड़े हुए हैं जो बहुत सारे उसमें बेकार भी हैं, और उससे आप साइंस का एक्टिविटी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप, आर यू रेडी? सभी लोग आप तैयार हो? यस सर। ओके, वेल डन। हाँ सर। चलो मैं सबसे पहला एक एक्टिविटी, चूंकि टाइम को देखते हुए मैं सबसे पहला एक एक्टिविटी करने जा रहा हूं, और उस एक्टिविटी का नाम है पिंजरे में तोता। और जैसा कि आपने तोता पैरट को तो देखा ही है, और बस वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पिंजरे में तोता का एक्टिविटी आप कैसे करोगे। आपके घर में आपको, जैसा कि मैंने मटेरियल कहा था, तो ये विजिबल है, मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस यस। तो देखो, कोई भी, मैंने कहा था कोई कूट ले लो या इस तरह का। देखो ये मैंने पहले से चूंकि कटिंग करके रखा है, ऐसे गोलाकार इसको आपको कट कर लेना है। और हाँ, अब क्या करने हैं, म्यूट रहिएगा। अगर आपको देखो, मैंने ये जो कलेक्ट किया है, जो बर्थडे केक आपका आता है वो इसी पे होता है। बर्थडे का केक आपका इसी पे बन के आता है, जो रखा हुआ रहता है, और उसको हम लोग फेंक देते हैं। और मैंने देखो उसी से ये कलेक्ट किया है और इसको ये बनाया है। अब क्या करने हैं इस पे आपको, कि इसके एक साइड में जो मैंने पहले से बना के रखा है, एक साइड में यहाँ पे पैरट तोता का चित्र बनाना है इस पे। एक साइड, इस साइड में आप अच्छे से एक जो है तोता का, पैरट का जो है वो पिक्चर बना लेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि जो दूसरा साइड है, क्योंकि मैंने पहले से बना के रखा है, पिंजरे टाइप का, देखो ये जैसे पिंजरा होता है ना, इस तरह से आप पिंजरा का चित्र बना देंगे। यानी पेन से जो है, जो पिंजरे के आकार का एक साइड आप इसको बना देंगे। अब क्या करना है कि इसके सबसे ऊपरी सिरे पे, यहां पे होल करते हुए
इसमें एक धागा लगा देना है, इस तरह से जो मैंने लगा के रखा है, ये एक धागा लगा देना है आपको इसमें। और यहां पे आप उसको या तो कहीं ऐसे हैंग कर सकते हैं, इस तरह से हैंग कर सकते हैं आप, और अदरवाइज नहीं तो यहां आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जहां बैठा हूं थोड़ा स्पेस कम है। अब करने क्या है इसको, कि जब आप यहां पे पकड़ेंगे और इसको आप तेजी से घुमाएंगे, इस तरह से आप तेजी से घुमाएंगे। देखिए, हालांकि मैंने साउंड, इस तरह से आप तेजी से घुमाएंगे इसको, क्योंकि स्पेस कम रहने के कारण वो मैं उतना तेज नहीं कर पा रहा हूं। आप इसको जब एक तरफ तोता बनेगा, एक तरफ पिंजरा रहेगा, इसको काफी तेज से घुमाएंगे। जब तेज से आप घुमाएंगे तो आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि तोता पिंजरे में है। ये चीज देखिए, जब इसको तेजी से घुमाएंगे, ये आप थोड़ा जगह लेके करेंगे तो ये तेजी से घूमेगा। इस तरह से इसको आप तेजी से घुमाएंगे और आप अपना ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। आप जो ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे, क्योंकि मैंने एक साउंड भी यहाँ लगा रखी थी, इसलिए शायद आपको आवाज भी आ रहा होगा। तो जब आप तेजी से घुमाएंगे तो ये बिल्कुल आपको वो पैटर्न जो है वो पिंजरे के अंदर दिखेगा। इस तरह से जब आप घुमाएंगे तो वो पिंजरे के अंदर दिखेगा। अब देखिए, इसके पीछे साइंस क्या है कि जब ये तोता जो है, जब आप इसको घुमा रहे हैं, ये पिंजरे के अंदर क्यों दिख रहा है। अब देखिए, इसके लिए, क्योंकि आपने अपने साइंस बुक में ये मानव नेत्र जो हमारा ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई, इसका चित्र देखिए, ये मैंने बना के रखा है। ये देखिए, दिख रहा है सबको? हाँ, थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हाँ, ठीक है सर, एकदम सर। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, यानी तोता एक साइड बना हुआ था, पिंजरा एक साइड बना हुआ था, लेकिन जब हम घुमाना उसको स्टार्ट किए तो तोता जो है वो पिंजरे के अंदर दिखने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखिए कि ये हमारा जो आंख है, इसमें ये रेटिना, यहाँ ये रेटिना का पोजीशन है। तो जब हम गत्ता को तेजी से घुमा रहे होते हैं तो रेटिना से तोता का प्रतिबिंब जो है जैसे ही हटता है, उससे पहले पिंजरे का प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। यानी जैसे ही आप घुमाए, तोता का रेटिना पे, हमारे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा होता है, उस जब तक खत्म होगा उससे पहले ही पिंजरे का भी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बन जाता है। इसके चलते क्या होता है कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है, यानी इल्यूजन, जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। यानी वो जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि हमें लगने लगता है कि नहीं, तोता जो है वो पिंजरा के अंदर ही है। तो इसी भ्रम की स्थिति को, इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को जो है हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी दृष्टि निर्बंध, इसको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बच्चों आप जरूर करोगे, जिसमें इस तरह से तोता का चित्र बना लेना, फिर पीछे जो है वो पिंजरे का चित्र बना लेना, और इसको तेजी से रोटेट करके देखना, या एक दोस्त आपको सामने पकड़े रहेगा, एक रोटेट करेगा और एक आदमी ऑब्जर्व करना। एग्जैक्टली आपको तोता पिंजरे के अंदर दिखेगा, और दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसी जो कि ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण होता है। तो इसके पीछे ये साइंस है। तो ये था मेरा एक पहला एक्टिविटी था, जिसमें मैंने पिंजरे में तोता के थ्रू परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है, वो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है उसको आपको मैंने बताया। अब चलिए एक बहुत ही दूसरा इंटरेस्टिंग हम लोग अब जो एक्टिविटी करते हैं, वो सेकंड एक्टिविटी अब हमारा है कि कागज के कप में पानी को कैसे गर्म कर सकते हैं हम। थोड़ा सुनने में लग रहा होगा कि क्या कागज के कप में पानी गर्म कर सकते हैं हम, क्योंकि जैसे ही कागज जो है सो हम गर्म करने लगेंगे तो कागज जलने लगेगा। तो इसलिए अब वो एक्टिविटी हम करते हैं कि कागज में जो है सो कैसे हम पानी जो है वो गर्म करेंगे, वो आपको हम दिखाते हैं। आपको क्या करने हैं, सबसे पहले, यानी सेकेंड एक्टिविटी है मेरा कागज के कप में पानी गर्म करना।
आपको क्या करने हैं कि ये एक पेज देखिए, मैंने ये एक पेज लिया है और सबसे पहले इसको ऐसे इस तरह से दो भाग में इसको जो है सो मोड़ लेना है। ये दो भाग में देखिए मुड़ गया। और इसके बाद इसको देखिए, ये गोलाकार चूंकि मैंने काट के पहले से रखा है, इस तरह से ये गोला आप जो है तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपका रहता ही है, स्केल वगैरह से आप इसको कटिंग कर लोगे, यानी इस तरह से गोला कट, यानी दो भाग आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, गुड। यानी इसको मैंने पहले दो भाग में मोड़ा था, उसके बाद इस तरह से गोलाकार इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखो इसको क्या करना है कि हमको कीप के आकार का जो फनल है, यानी कीप के आकार में इसको हमको मोड़ना है। तो वो कैसे हम इसको मोड़ेंगे वो देखो आप। सबसे पहले इसको हाफ, आधा इस तरह से मोड़ लेना है। ये आधा मुड़ गया और फिर इसको आधा जो है वो मोड़ लेना है। अब आप इसको गिनोगे ना तो इसमें चार भाग होगा, चार पार्ट होगा। 1 2 3 4, 4 पार्ट है इसमें। इसमें से किसी एक पार्ट को जो है, एक पार्ट को ओपन करना है, जो कि आपको कीप, जो फनल कीप होता है उसके आकार का दिखेगा। ये फनल कीप, कीप के आकार का। इसी तरह से क्या है, दूसरा भी जो है वो दूसरा को भी इसी तरह से मोड़ लेना है। ये दोनों पहले ही हम मोड़ के तैयार कर लेते हैं। और इसका भी एक भाग हम खोल के तैयार करके हम रख लेते हैं। अब एक चीज सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहां पे हम मोमबत्ती, जलते हुए मोमबत्ती का प्रयोग करेंगे, और ये सावधानी ये बरतनी है आपको, जब हम डायरेक्ट यानी बिना पानी इसको डाले जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जलने लगेगा। और जैसे जलने लगेगा तो आप इसको बगल में पानी रखेंगे या उसमें छोड़ देंगे आप, या नहीं तो नीचे गिरा देंगे, नहीं तो हाथ जलने की संभावना रहेगी। इसलिए ये सावधानी आपको बरतनी है कि जैसे इसमें आग पकड़ेगा, आग पकड़ने के साथ ही जो है वो आप इसको छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम मोमबत्ती जलाते हैं। सर मोमबत्ती टेबल पे नजर आ रहा है? नहीं। नहीं सर। हाँ, पर बच्चों एक बात ध्यान में लेना, सर ये 5वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं, तो जी 5वीं से 7वीं तक के जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये ध्यान में बिल्कुल रखना। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्सपेरिमेंट आप अकेले में नहीं करोगे, ये इसलिए मैंने सावधानी कहा कि वो जलने की संभावना होगी। अब मोमबत्ती है सर विजिबल? हाँ हाँ, दिख रही है सर। यस सर। अब देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसको हम जलाते हैं। मैंने भी यहाँ चूंकि पानी रख लिया है ताकि मतलब इधर उधर ना फैले, सिस्टम है पूरा यहाँ पे है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे पानी का भरा हुआ ये रख लिया है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। हाँ उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए कि जो इसको फनेल कीप के आकार का जो मैंने बनाया था, इसको अब हम इस पे रखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि इसको अब हम इस पे रख रहे हैं। देखिए इसमें आग पकड़ लिया है, जलना प्रारंभ हो गया है। आपने देखा ये जलना शुरू कर दिया, ये जल गया है, जिसको हमने पानी में यहाँ पे डाल दिया है ताकि हाथ ना जले, इसलिए इसको हमने यहाँ पे इसमें पानी बगल में रखा था, इसमें मैंने डाल दिया। अब क्या करने हैं, अब आप ध्यान से देखेंगे, जो दूसरा फनेल है, इस दूसरे फनेल में अब हम थोड़ा पानी लेते हैं।
इसमें मैंने पानी ले लिया है, आपने देखा होगा मैंने पानी लिया, अब इसको हम गर्म करते हैं। देखिए मोमबत्ती पे है, मोमबत्ती पे है कि नहीं? यस सर है सर यस और देखिए जल रहा है, देखिए मैंने नो मोमबत्ती सर क्या जल रहा है? नहीं चल रहा है नहीं जल रहा है, यानी इसमें ये पानी गर्म हो जाएगा जब आप इस पे रखे रहेंगे। ये पानी गर्म हो रहा, देखिए अभी तक मैंने रखा है, ये जल नहीं रहा है कागज, ये पानी धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ भी थोड़ी सावधानी बरतनी है कि हाथ मोमबत्ती के तरफ ना आए। और देखिए इतना ही देर में पानी थोड़ा सा गर्म का एहसास हो गया कि पानी थोड़ा गर्म हो गया है। ये इस पे जब हम रख रहे हैं, देखिए फिर भी दोबारा भी रख रहे हैं, फिर भी नहीं जल रहा है कागज, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये बताइए। यस सर यस सर Yes, है sir. ना? सर सर यानी आप इसको तब तक गर्म कर सकते हैं जब तक ये पानी गर्म ना हो जाए, और लेकिन सावधानी बरतनी है, हाथ थोड़ा सा मोमबत्ती के नजदीक ना आए। आप जहां पे ऊपर की तरफ इसको पकड़ेंगे और इस तरह से आप गर्म करते जाएंगे, ठीक है? अब देखिए कि इसके पीछे क्या रीजन है। अब मैं इसको हटाता हूं यहां से थोड़ा, उसके बाद मैं इसका आपको रीजन बताता हूं। यानी जैसे ही आपने कागज में इसको लिया, तो जो कप में जो उष्मा यानी जो हीट, जो पानी वाला जिसमें पानी हमने रखा था, उसमें जो उष्मा यानी जो मोमबत्ती से उष्मा आया, वो चालन विधि द्वारा जल में यानी वाटर में वो चालन विधि द्वारा पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो जल है वो गर्म हो गया, लेकिन कप आपका नहीं जला, क्योंकि उसका ताप जो होता है वो जल की उपस्थिति में कागज के ज्वलन ताप यानी वो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये ज्वलन ताप यानी ये जो कंबशन होता है, जो कंबशन टेम्परेचर होता है, वो ज्वलन ताप होता क्या है, क्यों नहीं जला? यानी इसका ज्वलन ताप का मतलब ये होता है कि वह न्यूनतम यानी मिनिमम टेम्परेचर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वही ज्वलन ताप होता है। यानी किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तभी वो पदार्थ जो है वो जल सकता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो कागज का कप है उसमें हमने पानी कैसे गर्म किया, वो था मेरा सेकेंड एक्टिविटी। अब थर्ड एक्टिविटी में हम आते सर हैं। सर अगर किसी के घर पे मोमबत्ती ना हो तो फिर हम कौन सी चीज लेके कर सकते हैं? आप अगर मोमबत्ती नहीं हो तो आप जैसे अगर अपने स्कूल में लैब होगा तो वहां तो ये होगा, स्प्रिट लैंप होगा, लेकिन जैसे आप गैस पे आप करोगे तो उसका ज्यादा फैलता है, तो फिर आपको हाथ जलने की संभावना रहेगी। आप क्या करोगे, अगर मोमबत्ती नहीं है दिया। तो जैसे लकड़ी जो है, एक छोटा सा सूखा हुआ लकड़ी अगर मिलता है तो उसको भी आप जला सकते हो, और वो लकड़ी, वो वुड जो है, वो सूखा हुआ लकड़ी, उसको जलाओ और उस पे भी आप रख के देख सकते हो, फिर भी वो कागज में जो कर पानी है वो नहीं, मतलब आपका पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, और आप उस पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अगर मोमबत्ती कैंडल नहीं मिले तब। ठीक है, दिया भी ओके चल सर। सकता है सर। चलिए अब आप आ रहे हैं ना सर, क्लियर है धीरज सर? हाँ हाँ आ रहा है सर। चलिए अब चलिए हम लोग एक करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी हम लोग कार्बोहाइड्रेट, आप लोग कोई बताओ तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं खाना में, कोई एक बता सकते हो? पोटैटो, शुगर, सीरियल्स। गुड, वेरी गुड। यानी आप पोटैटो यानी जो आलू लेते हो, ये देखो मैंने पहले से लेके रखा है। अब इसमें हमको टेस्ट करना है इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा पीस बना लेते हैं इसका।
ये देखो पीस मैंने तैयार करूंगा, इसको कट कर लिया चाकू से, विजिबल है? यस सर। गुड। क्या करते हैं इसको, इसमें ये एक है आयोडीन सॉल्यूशन। मैं इसका एक दूसरा भी बताऊंगा जो आप खुद घर पे कर सकते हो, क्योंकि ये आयोडीन सॉल्यूशन से मैं इसका टेस्ट कर रहा हूं। इसमें मैं क्या करता हूं कि ये 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन जो है इस पे मैं डालता हूं। आप इसका कलर दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, और मैं थोड़ा सा लेता हूं। यस सर, दिख रहा है कलर। कलर में चेंजिंग आया? यस सर। कैसा कलर दिख रहा है? सर अभी थोड़ा डार्क हो गया वो कलर। डार्क। गुड। यानी ये देखिए ब्लैक कलर का हो गया, ये काला ब्लैक सर ब्लैक टाइप है थोड़ा, है ना। और थोड़ा देर जब इसको हम छोड़ देंगे ना, और ब्लैक हो जाएगा, ये डीप ब्लैक हो जाएगा। इसको और थोड़ा देर हम जब छोड़ देंगे तो यानी ये जो ब्लैक कलर आ गया, ये कंफर्म करता है कि इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ये जो आलू मैंने ली है इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये कंफर्म होता है। अब चूंकि आपके घर में तो आयोडीन सॉल्यूशन होगा नहीं, तो दूसरा मैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताता हूं, जिसको आप करके देखिएगा। अब आपको क्या करना है, चावल जब हम बनाते हैं तो चावल में माड़ यानी उसके साथ जब बॉयल करते हैं तो वो बॉयल होने के बाद जो निकलता है उसको मंड, वो उसको बाहर थोड़ा सा आप निकाल लेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी जो आयोडीन युक्त नमक है वो उसमें थोड़ा सा आप डालेंगे। आप देखेंगे कि उसका कलर पहले जो था, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमेशा आपका ऑब्जर्वेशन है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, उस पर जरूर आपको गौर करनी है। जो ऑब्जर्वेशन है वो जब तक आप नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा और वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे फिर से बताएंगे। मैंने कहा कि जो चावल जब हमारे घर में बनता है तो चावल के बाद जो उसे माड़ जो निकालते हैं उसको माड़ बोलते हैं हम लोग, कि वो जो बाहर निकालते हैं हम लोग निकालते हैं ना, जैसे घर में बनाती होगी मम्मी तो चावल, हालांकि जब कुकर में बनाएंगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरे बर्तन में बनाएंगे जो खुला है उसमें बनाएंगे तो मंड जो पानी जो उससे बाहर निकालते हैं उसको मंड बोलते हैं। वो जब आप बाहर निकालेंगे उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक उसमें आप डालेंगे, छिड़क देंगे आप थोड़ा सा। आप देखेंगे कि पहले जो कलर था और जब आपने नमक छिड़का उसके बाद जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वो कंफर्म करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, यानी प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को वो बताता है। तो देखिए ये चीज, ये दो मतलब चूंकि आयोडीन सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस पर आप कर सकते हैं, और इसको मैंने अभी छोड़ दिया है तो देखिए ये अभी धीरे धीरे और काला होते जा रहा है और ये और काला डीप ब्लैक हो जाएगा। यस। अब चलिए एक, चूंकि आप इसको अभी तो वहां पे गणेश महोत्सव चल रहा होगा तो आप अभी वो थोड़ा सा एक अंडा जो है सो वो नहीं होगा घर में अभी, लेकिन जब वो गणेश महोत्सव समाप्त हो जाए तो उसको जरूर आप करके देखिएगा, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो आप उससे एक मतलब उससे आपको क्या मिलता है ऑब्जर्वेशन आपका, वो जरूर बताइएगा हमें। और हम यहाँ से आपको करके दिखाते हैं कि वो अंडा का जो ये एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टूथ डिके, दंत क्षय। जो हमारा धीरे धीरे दांत जो है, जैसे मैंने एक आपको ऐसे डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए मैंने एक ये दांत बना के रखा है पेपर से। मैंने इसलिए कहा कि ये मेरा एम्बिशन है, ये मेरा एक ड्रीम है कि हमारे हर घर के बच्चे में मिनी साइंस लैब हो, और वो हम अपने आसपास कागज से इधर उधर से हर चीज बना सकते हैं। तो देखो मैंने पेपर से ही ये दांत के शेप का मैंने ये बनाया है। और
ये दांत जो है, आप सबको शायद पता होगा कि ये जो एनामेल है, दांतों का जो एनामेल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। यानी ये दांत का जो एनामेल होता है, मैंने ये बता रहा हूं कि जो दांत का एनामेल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है। वो एपेटाइट का मतलब है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है उसी का वो क्रिस्टलीय रूप होता है। और ये हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी दांत जो है सबसे कठोर होता है, सबसे हार्ड है हमारे बॉडी का। और आप समझो कि ये इतना हार्ड होने के बाद धीरे धीरे आप देखते हो कि ये धीरे धीरे टूटने लगता है और धीरे धीरे पतला परत बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आगे भी हम रीजन बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अब एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं, तब उसका रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। यानी वो धीरे धीरे दांत जो है आपका परत उसका पतला होते जाता है और एक समय आता है कि वो जो है सो संक्षारित हो जाता है, टूट जाता है और बहुत पतला लेयर, जबकि इतना हार्डेस्ट है, इतना कठोर है तब। अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले से करना क्या है आपको, ये आप नोट कर लेना, अपना इसको करके देखना। ग्लास नजर आ रहा होगा? हाँ आ रहा है सर। यस सर। ठीक, गुड। एक ग्लास में पानी ले लेना है, एक ग्लास है, इस एक ग्लास में पानी लेना है। दूसरा ग्लास जो है मैंने पहले से इसमें कॉफी बना के रखना है, चाय या कॉफी। दूसरे ग्लास में चाय या कॉफी बना के ले लेना है। एक ग्लास में पानी, दूसरे ग्लास में चाय या कॉफी। अब एक और ग्लास हम लेते हैं, तीसरा ग्लास। इसके लिए आप सभी बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स तो खूब पीते होंगे, चाहे स्प्राइट, कोक, पेप्सी, इसका तो यूज आपने किया ही होगा और करते ही होगे शायद। क्या किसी ने लिया है कि नहीं अब तक? यस सर। गुड। यस सर। यस अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये स्प्राइट, ये पेप्सी, सॉरी पेप्सी का बॉटल है मेरे पास, मैंने पेप्सी लाया था, इसको एक ग्लास में लेता हूं मैं। क्लियर है? एक ग्लास में मैंने पेप्सी लिया है, एक ग्लास में कॉफी है और एक ग्लास में जो है वो हमारा पानी है। अब क्या कर रहे हैं, एक मिनट, ये मैंने अंडे ये लिए हैं। अब ध्यान देना, जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्जर्वेशन बहुत, मैंने पहले ही कहा कि माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले मैं इस पानी में इस अंडे को डाल रहा हूं, ये ध्यान दो, देखो इसमें क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको ध्यान देना। इस पानी में मैंने इस अंडे को रख दिया, क्लियर है? हाँ सर। अब मैं इसको साइड थोड़ा रख देता हूं। अब जो दूसरा अंडा है इसको मैं कॉफी में, जो कॉफी बनाया हुआ है मैं इसमें डालता हूं। देखो वो डूब गया है इसमें, वो दिख नहीं रहा होगा, इसमें तो दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा होगा, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। इसका भी आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान देना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पे ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दूसरा ग्लास था। अब ये तीसरा अंडा देखो, इसको कोल्ड ड्रिंक्स में डाल रहे हैं। अब ये इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, देखो कुछ नजर आ रहा है? नो सर। यस यस सर। सर, थोड़ा ध्यान माइनर में दिखता है वो रेड रेड। बुलबुला टाइप का आ सर रहा वो होगा। रेड टाइप थोड़ा सा माइनर में दिखता है।
बिल्कुल, जब आप इसको करके देखोगे तो देखो नीचे जो है बुलबुला बबल्स टाइप से वो फॉर्म कर रहा है और वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। यानी ये कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे ही डाले तो उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाता है, और वही किया है इसमें। और ये धीरे धीरे इसमें जब आप देखोगे ना नजदीक में इसको करके देखोगे तो ये बहुत ज्यादा, चूंकि थोड़ा मैं इसे ऐसे करूंगा तो ये नीचे कोल्ड ड्रिंक्स गिरने लगेगा, और वो बबल्स जो है ना वो स्पीड में, जब आप ऊपर से देखोगे वो स्पीड में वो बबल्स जो है वो फॉर्म करेगा इसमें। थर्ड ग्लास में सबसे ज्यादा जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, जिसमें एग हमने डाला है, उसमें वो बबल्स का फॉर्मेशन होगा। अब क्या करेंगे इसको, ये 3 ग्लास है, इस तीनों ग्लास को आपको करना क्या है कि 4 से 5 घंटे, मिनिमम 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। और जब आप 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ दोगे, उसके बाद क्या करना है कि इससे जो है एक एक करके निकालना है, अंडा निकाल के एक एक करके प्लेट में रखना है, क्योंकि अभी मैंने तुरंत इसमें डाला है तो तुरंत जब निकालूंगा ना तो उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दिख पाएगा हमें। तो इसलिए इसको जब आप करोगे तो 4 से 5 घंटे छोड़ देने हैं इसको। और 4 से 5 घंटे छोड़ने के बाद आप एक एक करके ये ध्यान रखना है कि किस ग्लास का कौन सा अंडा है उसको प्लेट में आप निकाल लोगे। यानी जो पानी वाला था उसको अलग रखोगे, कॉफी वाले से अलग रखोगे, और ये कोल्ड ड्रिंक्स वाले से अलग रखोगे। देखो जैसा कि मैं अभी यहाँ देख पा रहा हूँ ना, अभी भी इसमें अंदर से बबल्स जो है वो पूरा फास्ट निकल रहा है, बबल्स काफी आ रहा है। तो वो चूंकि जब आप सामने खुद करोगे तो वो आपको नजर आ जाएगा। अब देखो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि पानी में वैसा कुछ नहीं दिखा। इसमें चूंकि आपको दिख नहीं पा रहा होगा कि मतलब अंडा शायद नहीं दिख पा रहा होगा शायद, और इसमें थोड़ा सा तो दिख रहा होगा अंडा, है ना, वो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जब आप एक चम्मच लो, जब 4 से 5 घंटे जब हम छोड़ते हैं, उसके बाद जब आप अंडा को निकालोगे तो कलर कॉफी वाला का और इसका दोनों का कंप्लीट बदल जाएगा। इसका सबसे कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स वाला का सबसे ज्यादा हो जाएगा, बदलेगा। और बदलेगा ही नहीं, होगा क्या कि जो उसका परत है अंडा का, जैसे ही निकालोगे हल्का सा अगर थोड़ा सा अगर आप हाथ से भी ऐसे ठोकोगे उसको, वो परत ऊपर वाला टूट टूट के नीचे गिरने लगेगा। जबकि पानी वाले ग्लास का अंडा हाथ में पकड़ोगे निकाल के, यानी अगर ऐसे हम निकाले ऐसे फिर ऐसे हम पकड़ लिए, कुछ नहीं होगा। इससे जब हम निकाल के पकड़ेंगे तो थोड़ा कलर चेंज होगा। देखो कलर थोड़ा इतना ही देर में चेंज हो गया, मैंने तो कहा था 5 घंटे, आप ये देखो थोड़ा ही देर में कलर चेंज हो गया इसका। देखो क्या दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस हाँ सर। कलर चेंज है कि नहीं? है चेंज। Yes, sir. है चेंज। थोड़ा यस सर। कलर चेंज हो गया। और इसका देखो कोल्ड ड्रिंक्स का मैं निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे छोड़ने थे। इसका भी कलर चेंज हो रहा है, लेकिन इसका धीरे धीरे हो रहा है। चलो इसका भी देखो कलर बदल गया, व्हाइट था थोड़ा ब्राउनिश दिख रहा होगा। Yes, sir. यस सर। ये कंप्लीट जो है ना ये कलर चेंज कर जाएगा, सबसे ज्यादा चेंज इसी दोनों का करेगा। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्यों बताया आपको, अब इसके पीछे मैं आगे आप साइंस जब आप एसिड बेस क्लास 8 में 9 में 10 में जाओगे तो वहां भी पढ़ोगे। और इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं क्योंकि गिरने का संभावना होगा, उसके बाद मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। यानी क्या होता है कि जो मतलब हमने बताया कि हमारे शरीर का जो है सबसे कठोर पदार्थ यही दांत होता है, सबसे कठोर। और हमारे मुंह का पीएच होता है, पीएच अभी चूंकि आप शायद उतना ज्यादा नहीं समझ पाओगे,
यानी जो अम्लीय, एक 3 चीज मैं बता रहा हूं, एक अम्लीय, एक क्षारीय और एक उदासीन। कोई भी चाहे भोज्य पदार्थ लो या कोई भी पदार्थ लो, ये 3 प्रकार के होते हैं। अम्लीय होते हैं एसिडिक, क्षारीय बेसिक और उदासीन न्यूट्रल, ये होते हैं। तो जब हम कोई भी पदार्थ खाना खाते हैं तो मुंह में जो है, मुंह हमारे माउथ के पीएच का मान यानी अम्लीय हो जाता है, यानी वो लगभग 5.5 उसका वैल्यू होता है पीएच का, जो कि 1 से लेके 14 तक पीएच का वैल्यू होता है, जिसमें 1 से 7 के बीच रहता है तो अम्लीय पीएच। अगर पीएच का मान 1 से 7 के बीच आता है तो अम्लीय होता है, 7 रहता है तो उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में रहता है तो क्षारीय होता है। तो हमारे मुंह का पीएच का मान, जब हम कुछ भी भोज्य पदार्थ जो भी खाना पीना खाते हैं तो मुंह का पीएच जो है लगभग 5.5। और होता क्या है ना कि जैसे हम कोई भी बिस्किट खा लिए, टॉफी खा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, चाय पी लिए, कोई भी चीज खा लेते हैं और उसके बाद मुंह को हम वॉश नहीं करते हैं, मुंह धोते नहीं है, सोचते हैं चलो सुबह में एक ही बार ना ब्रश करने हैं हमें, तो बस सुबह में ही उठते हैं और एक बार ब्रश करके हम छोड़ देते हैं। मुझे लगता है मैं आज आप सबसे कहूंगा कि एटलीस्ट डे में, दिन में मतलब 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। एक बार तो सुबह आप करते ही हो, एक बार कम से कम रात में जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बनती है रात में खाना खाने के बाद की ही। जब हम सोते हैं ना तो हम कंप्लीट निद्रा में होते हैं और मुंह में जो भोज्य पदार्थ है वो दांत वगैरह में कहीं ना कहीं फंसा हुआ रह जाता है, और उसके चलते क्या है ना कि वो भोज्य जो मतलब फूड आइटम्स जो भी हम लेते हैं उसके चलते हमारे माउथ में बैक्टीरिया डेवलप करता है। वो बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे उसका क्या हो जाए, निम्नीकरण होता है और वो सड़ने लगता है, जिसके चलते मुंह का पीएच 5.5 यानी 5.5 हो जाता है। तो अब कहोगे कि अगर ऐसा है तो इससे बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय यही है कि ये जो मुंह में एसिडिक होता है यानी अम्लीय गुण होता है, उसको हम क्या करते हैं कि क्षारीय पदार्थ से जब हम यूज करते तो वो उदासीन हो जाता। तो क्षारीय पदार्थ क्या है? तो जो आपका कोलगेट यानी जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो, चाहे किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट है या मंजन है, जो भी आप यूज करते हो वो बेसिक होता है, वो क्षारीय होता है। तो जो अम्ल और क्षार, यानी जैसे अगर वो माउथ में अम्ल हो गया और जब हम उसमें क्षार देंगे तो वो दोनों रिएक्ट करके उसको उदासीन बना देता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो वो जब उदासीन हो जाएगा तो क्या होगा कि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, वो जो एनामेल है हमारे दांत का, वो डिके नहीं करेगा, यानी टूथ डिके नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि टूथ डिके धीरे धीरे होते जाएगा और एक एज से पहले ही हमारे टूथ का डिके हो जाएगा, दांत जो है कंप्लीट धीरे धीरे उसका परत हटते जाएगा, कमजोर हो जाएगा और एक दिन टूट जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर के हर एक सदस्य के लिए है कि प्रायः क्या होता कि हम जो भी खाना पीना खाते, चाय पीते हैं, हम कुल्ला नहीं करते, जबकि उसमें भी क्या है ना कि वो आप देखोगे जब इसको 5 घंटे आप छोड़ के देखोगे तो देखोगे कि वो जो अंडे का ऊपरी परत है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और कैसे अपने आप टूट के बाहर निकलने लगता है। तो ये एक्टिविटी जो है ये था टूथ डीके यानी दंत क्षय, इसका ये एक एक्टिविटी था जो कि पीएच परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें आपने नोट किया होगा कि जो हमारा दांत का मैंने बताया कि जो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि जो दांत का एनामल है हमारा वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलीय फॉर्म होता है। तो आई थिंक कि ये वाला एक्टिविटी जो अंडा वाला मैंने अभी किया, जब आप गणपति महोत्सव समाप्त होने के बाद करोगे तो शायद जो है सो बहुत इंटरेस्टिंग, आप खुद करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है और हमें कैसे प्रिकॉशन बरतना चाहिए। होप सो सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। कोई क्वेश्चन इससे किसी का? यस सर। क्या है क्वेश्चन बताइए। सर हमारे दांत स्कल से भी ज्यादा कड़क होते हैं।
बिल्कुल, वहां चूंकि दांत, देखो दांत में क्या होता है ना, जो हम चूंकि स्कल में क्या है कि बैक्टीरिया तो स्कल में ऐसे नहीं पहुंचता ना, पहुंचता है? नो सर। नहीं पहुंचता है। तो जो हार्डेस्ट यानी दांत बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है, और वो मतलब उसमें क्या है ना, जो भी मैंने कहा ना कि जो फूड आइटम्स लेते हो ना, वो वहां जाके आप गौर करना, टॉफी खाते हो ना तो हमेशा देखना कि टॉफी का कुछ ना कुछ पार्ट या बिस्किट का कुछ ना पार्ट दांत में रह ही जाता है। वही उसको जो है धीरे धीरे क्या करता है ना कि डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जब भी आप उसको खाइए, कोई भी खाना पीने का, खाने या पीने का जो भी पदार्थ है, उसके बाद जरूर माउथ वॉश कर लीजिए। नहीं कम से कम पेस्ट है, मतलब हर जगह नहीं होता, लेकिन कम से कम पानी आपके पास होता, उससे जरूर आप वॉश कर लिया कीजिए। ठीक है? यस सर। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। एक एक्सपेरिमेंट में और बता दूं, क्या धीरज सर 5 मिनट में ले लूं? चलेगा चलेगा, कोई अर्जेंट। ओके, मैं लास्ट, इसमें क्लास 8-9 के भी कोई बच्चे हैं क्या? हाँ, 8, 9, 10 तक है हैं? है। ओके ओके, तब मैं फिर वो एक एक्सपेरिमेंट बता दे रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, ये देखो, ये है कॉपर सल्फेट। इसका मैं क्रिस्टल आपको दिखाता हूं, जो कि ब्लू कलर का होता है। ये कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर का है। इसको हम क्या करते हैं, ये स्पेशल मोटर, ऐसे हमारे घर में किचन में भी ये होता है, जिसमें घर में जो है सो मम्मी या दीदी आपकी कोई कुछ कूटने के लिए इसका यूज करती होगी। इसमें छोटा छोटा चीज को, लौंग इलायची कुछ भी, उसी का मैंने यूज किया है कुछ। इसलिए मैंने कहा कि घर में लैब आगे मौका मिलेगा तो मैं और सारा चीज आपको बताऊंगा जो आपके घर में ही अवेलेबल है, जिससे आप मिनी साइंस लैब बनाओगे। इसको क्या करता हूं ना, मैं थोड़ा सा इसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लेता हूं इसको। इसको मैंने पाउडर्ड फॉर्म में कर लिया है। अब ये देखो, दिख रहा होगा इसको, जो था उसको थोड़ा इससे पाउडर बना दिया इसको। अब क्या करने हैं, आप देखो, आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि मेरा बीकर देखो क्या है। ये मेरा बीकर है। आपको पता है ये क्या है? किसी को? सर औषधि के बोतल का ढक्कन है। किस चीज का ढक्कन है? कैप है सर, दवाई की बोतल का। गुड गुड। तो देखो, मैंने उसके दवाई के ढक्कन से मैंने अपना बीकर बना लिया, इसको मैंने फेंका नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा, ये डिस्टिल्ड वाटर है। ये एक्सपेरिमेंट जब भी करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर मैंने कहां से लाया वो देखो। चूंकि बैटरी में, जो हमारे घर में इन्वर्टर होते हैं, तो उसमें हम पानी जो है, या कोई भी बैटरी, कार बैटरी या कोई भी बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर जो है वो यूज करते हैं। और जो भी बच्चे इसमें 9th-10th के जो भी बच्चे होंगे, तो शायद उसको पता होगा कि डिस्टिल्ड वाटर और टेप वाटर में क्या डिफरेंस है। डिस्टिल्ड वाटर और टेप यानी नल का या तालाब का या कोई पानी। कोई बच्चा अगर 9th-10th का है तो हैंड रेज करके हमको बता सकता है। एनी बॉयज और गर्ल्स फ्रॉम 9th और 10th, इफ यू नो अबाउट डिस्टिल्ड वाटर देन टेल मी। किसी को पता है? सर डिस्टिल वाटर सोलर एनर्जी से बनता है। डिस्टिल्ड वाटर सोलर एनर्जी से बनता है। और ये टेप वाटर? वो तो सर वो तो मैंने ये रिवर से आता है। मैंने पूछा दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टिल्ड वाटर और टेप वाटर में डिफरेंस क्या है? Tap water comes from tap and it's from local reservoirs, rivers, etc. चलो ठीक, ट्राई तो किए। देखो, बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो टेप वाटर या रिवर या पॉन्ड, उसमें आयंस होता है, इम्प्यूरिटीज होते हैं, आयंस होता है, क्लोराइड आयंस होता है उसमें। जैसे देखोगे कभी कभी अगर नल में सप्लाई वाटर आता होगा ना, तो ब्लीचिंग पाउडर जैसा स्मेल आता होगा, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, यानी उसमें आयंस होते हैं। और ये डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं ना, उसमें दैट इज फ्री फ्रॉम आयंस,
इसमें कोई आयंस नहीं होता, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म। और ये आप घर में बना सकते हो। वो कैसे? जब आप स्टीम वाटर को गर्म करो, और वाटर को जब गर्म करोगे तो स्टीम जो है उसके ऊपर एक ढक्कन रख दो, उसमें स्टीम आएगा और उसको स्टीम देखोगे वो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा, उसको कलेक्ट कर लो, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। वो डिस्टिल्ड वाटर होगा, उसमें आयंस नहीं होता, यानी वो इम्प्यूरिटीज नहीं होती उसमें। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसमें थोड़ा सा ये डिस्टिल्ड वाटर जो है ये मैंने लिया, और इसको लेने के बाद जो कॉपर सल्फेट का ये पाउडर था, इस पाउडर को मैं इसमें डाल देता हूं। और ये पाउडर को डालने के बाद देखो ये कलर इसका चेंज हो गया, ब्लू कलर का हो गया, कलर चेंज हुआ। यस सर। दिस इज Yes, sir. सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का विलियन है ये तैयार हो गया। अब क्या करने हैं इसमें, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कोई भी लोहा का सामान, कोई जैसे ये काटी, मैंने 2 काटी नेल इसको लेके रखा है, आप कोई भी लोहा इसमें आप इसको देके छोड़ दोगे, इसमें डाल के छोड़ दोगे, थोड़ा देर आप छोड़ोगे तो इसमें क्या होगा ना कि धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये चूंकि जो है ये आयरन है, और ये कॉपर सल्फेट में कॉपर Cu कॉपर होता है, तो आयरन क्या करता है कि कॉपर को वहां से रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। 9th और 10th में है, 8th क्लास में भी है, लेकिन वो उतना डिटेल नहीं है, 10th में बहुत ज्यादा है उसमें, कि विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी क्या होता है कि कोई मान इसका एक सिंपल हम बता रहे हैं कि मान लो आप 2 दोस्त खड़े हो, एक दोस्त जो है ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा ताकत है, और दूसरे के पास कम है। तो धक्का अगर मान लो कि जिसको ज्यादा ताकत है कम ताकत वाला को धक्का देगा तो वो अपना जगह छोड़ के हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हट जाएगा सर। हट जाएगा। वही होता है, ये आयरन जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल होता है। वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया, इसका माउथ का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा देर छोड़ना पड़ेगा, माउथ का कलर चेंज होना, जो सबसे बॉटम पार्ट है इसका कलर बदल गया। और जब इसको भी अगर एक दिन आप छोड़ दो, ये आयरन जो है ना उसमें पूरा जो है वो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट कर जाएगा। चूंकि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करके रखा था, उसको मैंने इस पेपर पे कलेक्ट किया था, इससे पहले मैंने करके रखा था, देखो कैसा कलर उसका हो गया है, पूरा काटी जो है वो मेल्ट होके ऐसा हो गया। यानी ये जो है कॉपर आयरन है, आयरन सल्फेट रह गया, और चूंकि कॉपर को वहां से रिप्लेस किया, ये कॉपर का देखो कलर बदल के ब्राउन कलर में आ गया, ये कॉपर है। कॉपर सल्फेट से ये कॉपर बाहर आ गया, जिसको कि जब आप भी ऐसे ही पेपर पे, बस कुछ नहीं करना, जब इसको छोड़ दोगे तो इसको एक पेपर पे लेके ऐसे गिरा लेना और ड्राई कर देना, सुखा लेना इसको, तो देखना कि इस तरह से हो जाएगा। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद कभी मौका अगर आप मिला तो आपको कुछ जादू भी मैं दिखाऊंगा, और जो मैजिशियन है वो मैजिशियन जैसे आपको कुछ एक्टिविटी करके दिखाता है और आपको लगता है कि सही में ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और क्वेश्चन नाउ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर नमस्ते जीवन सर, जीवन सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो बच्चों ये था मेरा आज का एक्टिविटी, कैसा लगा आप लोगों को बताओ? सर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर आपने बहुत अच्छी तरह से
हमारे बच्चों को मिनी साइंस बनाने का सिखाया और अलग अलग तरीके से उनको अपने दैनंदिन लाइफ में कैसे रहने का एक्सपेरिमेंट करने के जो आपने तकनीक बताए उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। और ये कोरोना काल में बहुत सी मुश्किलें हुई, पर एक ये भी बड़ी बात हो गई कि आप झारखंड से और कुछ सेकंड में या मिनट में बोले तो आप महाराष्ट्र में हमारे भूसावल में आ गए। मेरा बहुत भाग्य सर कि आज मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं झारखंड में नहीं हूँ, आज मैं महाराष्ट्र में हूँ। और गणपति बप्पा का जो है सो कृपा है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आज महाराष्ट्र के बच्चों के साथ जो है आती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जीवन सर, और सबसे बहुत ज्यादा धन्यवाद शायद जोशी सर हैं या नहीं। सर एक्चुअली जोशी सर आज नहीं है, अच्छा। एक्चुअली मैं भी आउट ऑफ था, तो अभी घर लौटा हूँ। सर सेशन में पूरा सेशन अटेंड किया, तो मैं बिजी था, फिर भी मैंने सब सुना। सर आपका जितना भी धन्यवाद आपको कहे बहुत ही कम है सर, आपका हम धन्यवाद कह नहीं सकते, आपके हम ऋणी हैं सर। आपने इतना अच्छा सिखाया सर बच्चों को, और इतना डीप सिखाया कि मैं सुन रहा था कि आप कितना बहुत कुछ डीप और अपने डेली लाइफ से रिलेटेड सर, जो बच्चों को बहुत ही अच्छा उनके लाइफ में भी उपयोगी होगा, और वो उनको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला और डीप सीखने को मिला। सर एक्चुअली टाइम कम था, लेकिन आपको फिर से इनवाइट करेंगे तो आप जरूर आइए, आपका हम समय लेंगे सर, और समय लेके आपको बुलाएंगे। मेरा सर एक ही उद्देश्य है, और मैंने बिगनिंग में ही कहा था कि मेरा ड्रीम है कि हमारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हमारे किसी भी कोने, देश के किसी भी कोने के हैं, हर घर में साइंस है। और मैंने कोशिश इसलिए किया था कि जो मेरे घर में जो उपलब्ध ज्यादातर सामग्री है, मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में यही काम किया कि इसी चीज से मैंने कोशिश किया कि हमारे बच्चे स्कूल से साल 1.5 साल से दूर हैं हमारे बच्चे। और सर ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल, मैं खास करके अपने स्टेट या अदर स्टेट की भी बात कहूँ तो अपर प्राइमरी सेक्शन तक बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होते। यस सर, है ना, शायद कोई भी स्कूल, इवन की पब्लिक स्कूल में भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट सर अपर प्राइमरी में नहीं होते। लेकिन मेरा सर मिशन है कि मैं 6 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट कोशिश तो करता हूँ कि नीचे जो लोअर क्लास के भी, प्राइमरी सेक्शन के भी बच्चे हैं उसे भी मैं टेकअप करूँ। यस सर। लेकिन 6 to 10 तो एटलीस्ट मेरा ये मतलब है, ड्रीम है कि वो हर बच्चे साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े, और ये मेरी सारे बच्चों को शुभकामना होगी। और मैं झारखंड की तरफ से सारे बच्चों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को भी सर मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। एक्चुअली ऑफलाइन भी करने वाले हैं, तो सर आपको ऑफलाइन भी इनवाइट करेंगे। एक्चुअली जोशी सर की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा साइंस सेंटर बच्चों के लिए खोल रहे हैं, तो 3 एकड़ जगह में वो साइंस सेंटर खुलेगा। तो सर आपको ऑफलाइन भी हम इनवाइट करेंगे, हमारे टीचर्स लोगों को भी आप मार्गदर्शन कीजिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, बहुत कुछ बैकवर्ड है। हमारे टीचर्स को भी मालूम नहीं है, हमारे बच्चों के पास भी सिर्फ टेक्स्ट बुक में जितना साइंस है उतना ही जाता है, और बहुत से हमारे टीचर्स है कि प्रयास करते हैं लेकिन सब जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो एक्चुअली हमारे अभी आदरणीय सुनील जी वानखेड़े सर है, आदरणीय संदीप जी पाटिल सर है, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे BR महाजन सर, वो हमारे महाराष्ट्र में और हमारे खासकर हमारे जलगांव जिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइंस के बारे में, और बच्चों को, टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। और अभी आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सर आपसे फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी विनती को स्वीकार करके हम आपको बार बार हमारे महाराष्ट्र में बुलाएंगे, हमारे टीचर्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सर, मैं श्योर करता हूँ कि जब भी बीच में मौका मिले तो मैं जरूर आपके बच्चों के साथ मुखातिब होऊंगा, और जरूर हमेशा कुछ नए चीज के साथ कोशिश करूंगा कि बच्चों को मैं मोटिवेट कर पाऊं, और एक भी बच्चे अगर हमारे मोटिवेट होते हैं, दैट वाज माय बिग अचीवमेंट, मगर दैट विल बी माय बिग अचीवमेंट। यस सर, इसलिए बेफिक्र रहें सर, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। BR महाजन सर नमस्कार।
BR महाजन सर नमस्कार. 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 थँक्यू तुम्ही उपस्थिती दिलीत. तुमचंही खूप मोठं योगदान आहे आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये सर्व शिक्षकांना घरचा ट्रेनिंग कार्यक्रम आहे, देण्यामध्ये सर. आणि विद्यार्थ्यांना ट्रेन करण्यामध्ये. बिलकुल बिलकुल बिलकुल. केव्हाही आवाज द्या, आज सोबत आहे तुमच्या. येस सर, सरांचा थँक्यू सर. मेसेज होता, लगेच जॉईन झालो मी. हो सर, हो सर, हो सर. फार छान ठाकूर सरांचं प्रेझेंटेशन फार छान झालं. येस सर, लहान येस. मुलांना सहज प्रयोग समजतील असं प्रेझेंटेशन केलं सरांनी. हो सर, हो सर. बिलकुल नाईस. सर्वांचं पुन्हा मी अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो. थँक्यू सर, थँक्यू. धीरज सर तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आज तुम्ही माझ्या अनुपस्थितीमध्ये खूप छान सांभाळलं आणि खूप छान होस्टिंग केलं. नाही काय सर, आपलं कामच आहे ते. हो हो. चला आपण मीटिंग एंड करूया. थँक्यू ठाकूर सर, थँक्यू BR महाजन सर, आणि थँक्यू धीरज थँक्यू सर. सर. थँक्यू थँक्यू. ओके, सर. थँक्यू. येस सर, येस बेटा, येस बेटा. आभास काय म्हणतो? सर मला एक प्रश्न होता. विचार ना. माझा प्रश्न ये होता सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब सर ने हमें ये प्रेजेंटेशन शो किया, फोर्थ वाला लास्ट वाला, तो उन्होंने जब हमें वो ड्राई शीट दिखाई, तो उस ड्राई शीट में मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि वहाँ पे दो टाइप के कलर थे, एक थोड़ा येलो टाइप कलर था और दूसरा black। तो फिर एक ही लिक्विड से ऐसे दो टाइप कलर कैसे बने? नहीं देख, बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ. देखो ये दो टाइप का, ये इसी सीट के बारे में बात आप कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो देखो इसमें ये जो दो कलर शायद आपको दिख रहे होंगे ना, तो ये जो मैंने बताया था ना कि कुछ कॉपर जो है ना वो ड्राई हो गया, वो इसके ऊपर में डिपॉजिट हो गया, तो जब मैंने उसको इस पे गिराया ना तो उसके साथ वो भी आ गया, इसलिए आपको दो कलर दिख रहे होंगे. अच्छा। कि देखो अभी देखो मैंने थोड़ा ही देर छोड़ा, मैंने कहा था ना कि अभी देखो शायद इसका नेल का देखो कलर चेंज दिख रहा है शायद कि नहीं, पता नहीं. यस सर, ये दिख सब रहा है? ब्राउन दिख। बिल्कुल. तो ये देखो कि वो इसलिए आपको दो कलर दिखा, क्योंकि ये जो है ना, जो ऊपर में जो कॉपर सल्फर रह गया, वो ऊपर इसके सरफेस में टॉप मोस्ट पार्ट पे डिपॉजिट रह गया, वो रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि आयरन जिस साइड था उधर रिएक्ट करा, जिस साइड नहीं था रिएक्ट नहीं करा. तो इसीलिए जब इसको ऐसे हमने पेपर पे लिया तो पूरा जो है दोनों कलर आ गया. इसलिए अगर आप सिर्फ आयरन का लोगे तो एक ही कलर ऐसा दिखेगा आपको. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू. थँक्यू सर. हा सर मीटिंग एंड करते. थैंक यू सर.